नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे आयु पर आधारित प्रश्न। ये जो टॉपिक है ये गणित का भी है और रीजनिंग दोनों का मिला हुआ रूप है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप 2-3 पार्ट में इसको देखेंगे, 3 पार्टों में, तो यकीनन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हर हाल में आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम आप एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और सबसे कठिन सवाल तक जाएंगे। तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद जितने पार्ट आएंगे उसको भी देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बिल्कुल सरल प्रश्न हल करेंगे। एकदम सरल से शुरू करिए और कठिन तक जाइए। मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको समझ में ज़्यादा तब आता है जब आप सवाल हल करते हैं। तो सवाल हल करते चलिए और आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। देखिए, सवाल है पहली कि ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर ए और बी की आयु की तुलना की गई है, यानी कि ए की आयु 10 वर्ष बड़ी बताई गई है बी से। उसके अलावा इन दोनों की आयु को जोड़ा गया है। कभी कभी प्रश्न में गुणा किया जाएगा आयु का, कभी कभी ए की आयु बी की आयु की दुगुनी तिगुनी रहेगी, इस तरह से। तो हम आगे सब देखेंगे। अभी बहुत सरल। आपको करना क्या है, आपको एक तरफ लिख देना है ए और एक तरफ लिख देना है बी। यहाँ ए और बी से मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, राम, श्याम या पिता, बेटा, ऐसा कुछ भी। तो अब आपको इसमें यह देखना है कि किसकी आयु कम है। जब भी यहाँ लिखा रहेगा ना, अधिक लिखा रहेगा या फिर कम लिखा रहेगा, दोनों सिचुएशन में आपको यह देखना है कि किसकी आयु कम है, किसकी आयु ज्यादा है। तो यहां पर B की आयु कम है। देखो, A की आयु B की आयु से 10 वर्ष अधिक है, यानी A उम्र में बड़ा है और B उम्र में छोटा है। तो जो उम्र में छोटा हो आप उसी की आयु को यक्ष मानिए, ठीक है। जो उम्र में छोटा हो, ध्यान रखिएगा, यहां B की आयु कम है इसलिए हम B के सामने यक्ष लिख रहे हैं। इसका मतलब B की आयु कितनी है, यक्ष वर्ष। अब जब B की आयु यक्ष वर्ष है तो A की आयु कितनी हो जाएगी, इस यक्ष से 10 साल ज्यादा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि A की आयु B की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो B की आयु हो गई यक्ष वर्ष, A की आयु हो गई यक्ष प्लस 10। ठीक, आप इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां A कर दीजिए, यहां B कर दीजिए। अगर आप A को यक्ष मान लेते हो तो B को लिखना पड़ेगा यक्ष माइनस 10, क्योंकि A की आयु B से 10 वर्ष ज्यादा है। इसका मतलब ही ये हुआ कि B की आयु से 10 वर्ष, मतलब B की आयु A से 10 वर्ष कम है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी यहाँ पे अधिक या कम की बात करें तो आपको यहाँ प्लस वाला ही करना है, माइनस वाला नहीं। प्लस वाला थोड़ा सा सरल हो जाता है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, क्या करना है कि दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। इसका मतलब कि अगर हम ए की जो आयु है x प्लस 10, इसकी आयु में अगर हम b की आयु को जोड़ दें तो 50 वर्ष हो जाएगा। और ये जो बन गया, ये एक रैखिक समीकरण बन गया। तो जैसे रैखिक समीकरण हल किया जाता है वैसे इसको हल कर लो। ये एक x जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2x, और ये 50 रहेगा ही। यहाँ पर जो ये 10 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा 40, यानी कि 2x बराबर 40। तो x बराबर क्या होगा, 40 में 2 का भाग, 2 चला जाएगा यहाँ, x का मान आ गया 20, x बराबर 20। किसकी आयु पूछा गया है, A की आयु बताइए। तो A की आयु हो गई यक्स प्लस 10 है, यहाँ पे यक्स प्लस 10। इसका मतलब यक्स का मान आया है 20, तो 20 में 10 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30 वर्ष। अगर कहा होता B की आयु बताओ, तो चूंकि B की आयु यक्स वर्ष है और यक्स का मान ही 20 आया है, तो B की आयु 20 वर्ष है ना। बहुत सरल है। चलिए इसी तरह का एक प्रश्न और हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा रेडी है। A की आयु B की आयु से 15 वर्ष कम है। यदि दोनों की आयु का योग 115 वर्ष है
तो ए की आयु ज्ञात करो। अभी हमने इसके पहले क्या कहा था कि यहाँ पे चाहे कम लिखा हो, मतलब तुलना के रूप में, है ना, एक की आयु ज़्यादा रहेगी, एक की आयु कम रहेगी, तो या तो कहेगा कि उनकी आयु इनसे ज़्यादा है या कहेगा कि इनकी आयु उनसे कम है, लेकिन दोनों बात एक ही है ना, इसलिए चाहे कम लिखा रहे चाहे ज़्यादा, आप नियम वही लगाएंगे। क्या नियम लगाएंगे? पहले आप ये देखिए कि किसकी आयु कम है। ए की आयु बी की आयु से 15 वर्ष कम है, इसका मतलब ए उम्र में छोटा है, तो आपको ए के सामने लिख देना है x। ध्यान रखिएगा, जिसकी आयु कम रहेगी आप उसी को आधार बना के सवाल हल करेंगे तो सवाल ज़्यादा सरलता से लग जाएगी। ए की आयु अगर x वर्ष है तो बी की आयु हो जाएगी x प्लस 15। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कम की बात की गई है तो प्लस क्यों किया गया? अगर आप ऐसे करते, अगर आप b को मान लेते कि माना b की आयु x वर्ष है, तब a की आयु के लिए लिखना पड़ता x माइनस 15। देखो a की आयु b की आयु से 15 वर्ष कम है, तो चूंकि हमने b की आयु को मान लिया x वर्ष, तो x से 15 वर्ष कम होना चाहिए a की आयु। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इससे भी सवाल लग जाएगी, और अगर आप ऐसा किए हैं तो इससे भी सवाल लग जाएगी। क्योंकि जब बच्चा गणित सीखता है तो सबसे पहले जोड़ सीखता है, उसके बाद घटाना सीखता है, तो इससे ये सिद्ध ही होता है कि जोड़ वाली सवालें सरल होती हैं, घटाना वाली सवालें थोड़ी कठिन होती हैं, इसलिए हम घटाना वाला नहीं करते। बाकी हम दोनों करके दिखाएंगे, देखिएगा कैसे होगा। पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर हम ए की आयु में बी की आयु को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 115 वर्ष। रैखिक समीकरण का नियम लगेगा। एक x ये, एक x ये हो गया 2x, उसके बाद 115 में ये 15 हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा? 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 100 डायरेक्ट कट जाएगा 50 बार में, तो x का मान आ गया 50। इसका मतलब चूंकि a की आयु x वर्ष है तो a की आयु हो गई डायरेक्ट 50 वर्ष, और b की आयु कितनी हो गई? तो चूंकि हमने ऊपर वाले से लगाया था, तो अब b के लिए x में 15 जोड़ना है, यानी 50 में 15 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 65 वर्ष, है ना। 50 प्लस 15 बराबर 65। a की आयु b की आयु से 15 वर्ष कम है। अब इसी को आप चाहें तो दूसरे वाले से भी लगाएं, दूसरे वाले से भी ऐसे ही लगेगा। कैसे लगेगा? देखो, x माइनस 15 ये हो गई a की आयु, b की आयु कितनी है? x वर्ष, दोनों को जोड़ने पे आता है 115। अब x ये और एक x ये जुड़ गया, कितना हो गया? 2x, और 115 प्लस 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जब आप इसे जोड़ देंगे 115 और 15 कितना हो जाएगा? 130, यानी कि 2x बराबर 130, तो 2 से 130 काट दीजिए 65 बार में, यानी x बराबर आ गया 65। अब चूंकि हमने दूसरे वाले नियम से लगाया था, तो यहाँ पर x का किसका मान रखे हैं? b का। इसका मतलब साफ साफ ये हो गई b की आयु 65 वर्ष, और a की आयु 65 में 15 घटा दो 50 वर्ष। b 65 a 50, b 65 a 50, दोनों में वही आएगा। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो ये प्लस वाला थोड़ा सा सरल हो जाता है, इसलिए जब भी यहाँ पे कम कहे या ज़्यादा कहे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उम्र में कम हो उसी को आप x मानिए, और जो उम्र में ज़्यादा हो वो जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो। बेशक वो उल्टा बोला है, लेकिन आप करो सीधा ही। चलिए अगली सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न, a की आयु b की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है तो a की आयु होगी, क्या होगी? 4 विकल्प रहेंगे, विकल्प से आपसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सवाल आपको हल करनी ही पड़ेगी। देखिए मैं बार बार a और b लिख रहा हूँ, इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि सुरेश की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी है, पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है। अभी एक आध सवाल लिख देंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे। बाकी a और b का मतलब किसी का नाम ही होता है। सबसे पहले आप देखिए कि
इनमें से छोटा कौन है? जिसकी उम्र दुगुनी तिगुनी है यकीनन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी है, तो बी जितने साल का है उसका 3 गुने साल का ए है। इसका मतलब बी छोटा है और ए बड़ा है। तो आप बी के लिए क्या लिखेंगे? यक्स। नियम वही वाला, पुराना वाला ही, ये हर जगह नियम काम करेगा कि जिसकी आयु छोटी रहेगी आप उसको कोशिश करेंगे कि यक्स लिखें। या आपको एक और दूसरा तरीका बताते हैं कि जिसकी तुलना की जाए, यहाँ पे देखो बी की तुलना की गई है, बी की आयु 3 गुनी है, तो संबंध बी का है। बी की जिसके साथ का के की लिखा रहे सेंटेंस में, आमतौर पे उसी के लिए यक्स माना जाता है या उसी को आधार बनाया जाता है। तो देखो बी की या बी का या बी के, जिसके साथ का की रहेगा। अगर आप का की भूल भी जाएं तो आप एक बात याद रखिएगा कि जिसकी उम्र छोटी उसके लिए हम यक्स। अब देखिए ए की उम्र कितनी होगी? 3 गुनी है। इसका मतलब कि जो ये यक्स है उम्र, इसमें 3 का गुणा किया जाएगा क्योंकि 3 गुनी है। अगर कहता कि 3 वर्ष ज़्यादा है तब आप x + 3 लिखते, जैसा कि अभी तक हो रहा था। 15 वर्ष कम था या 15 वर्ष ज़्यादा था। यहाँ पे 3 गुनी है। गुनी का मतलब गुणा होता है, गुना यानी कि गुणा एक ही बात है। तो अब आप जो इसका गुणा कर देंगे x का 3 में, तो ये साफ साफ हो जाएगा 3x और ये रहेगा x। यानी a की आयु हो गई 3x वर्ष, b की आयु हो गई x वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आता है 80 वर्ष। ये a की आयु और b की आयु का योग 80 वर्ष है। अब जोड़िए, 3x में 1x जोड़ दीजिए, कितना x हो गया? 4x बराबर 80। तो x का मान क्या आएगा? डायरेक्ट 4 से आप 80 काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 20 बार में, या 80/4, x बराबर 20। x का मान 20। इसका मतलब b की आयु कितनी है? b की आयु बराबर 20 वर्ष। ये a की आयु कितनी है? 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। किसके लिए पूछा है? a के लिए पूछा है कि a की आयु कितनी है, तो a की आयु है 60 वर्ष। सवाल लग गई, बहुत सरल है। चलिए इसी तरह की और सवाल देखते हैं। चौथा प्रश्न है, राम की आयु श्याम की आयु की चौगुनी है। यदि दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष है तो a की आयु क्या होगी? अभी इसके पहले वाले सवाल में क्या था? दोनों की आयु का योग दिया था 80 वर्ष। अब दोनों की आयु का अंतर दिया है। कोई बात नहीं है, होगा वैसे ही। पहले तो आप ये पता करिए कि कौन उम्र में छोटा है, कौन उम्र में बड़ा है। तो यकीनन श्याम छोटा है, तो आप श्याम के लिए यक्स लिख दीजिए, और राम के लिए, अब यहाँ पे राम, ये राम है और ये जो बी है वो क्या है? श्याम है। तो श्याम की उम्र x वर्ष है और राम की उम्र 4x वर्ष है, क्योंकि राम की आयु श्याम की आयु की चौगुनी है, यानी कि 4 गुना है x की, तो 4x। अब देखिए, अब आपको ये पता करना है कि राम की आयु कितनी है और श्याम की आयु कितनी है, तो इसके लिए इससे पता होगा। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अंतर का मतलब होता है घटाना। हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। गणित में भी और रीजनिंग में भी कभी भी अंतर लिखा रहे तो अंतर का मतलब ही होता है घटाना, डिफरेंट। योग लिखा रहेगा तो योग का मतलब जोड़। तो यहाँ अंतर लिखा है तो इसका मतलब कि जिसकी उम्र बड़ी है उसकी उम्र से छोटे वाले की उम्र को घटाएंगे तो आ जाएगा वो। जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला उम्र वाला व्यक्ति पहले रहे और छोटा वाला बाद में। जैसे मान लीजिए कि राम की उम्र अगर 15 वर्ष है, श्याम की उम्र 20 वर्ष है, तो इन दोनों की उम्र का अंतर कितना है? 5 वर्ष। अब वो चाहे 20 वाला इधर हो, 15 वाला इधर, चाहे 15 वाला इधर हो, 20 वाला इधर, अंतर तो उतना ही आएगा।
तो इसलिए आप हमेशा क्या करेंगे कि बड़े वाले को हमेशा पहले लिखेंगे और छोटे वाले को हमेशा बाद में, तभी तो घटाएंगे। अब देखो 4x में से 1x गया, कितना हो जाएगा 3x बराबर 30। तो x बराबर क्या होगा, 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, 3 दहम्मा 30, x का मान 10। इसका मतलब कि श्याम की जो आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष। ये देखो श्याम के सामने x लिखा है, x का मान 10। राम की आयु कितनी है, तो इसी 10 में 4 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। तो यहाँ पे जो हमने पहले ही लिखा हुआ था a की आयु, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि राम की आयु होगी, कितनी होगी राम की आयु, 40 वर्ष। श्याम की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। तो ठीक है, आज बस इतना ही। आज हमने बहुत सरल सरल सवालें हल की हैं। अब अगले पार्ट में थोड़ा सा इससे मतलब लेवल बड़ा करेंगे, फिर तीसरे वाले में और बड़ा करेंगे। 3 वीडियो देख लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपने अच्छे से इसको देखा है तो बिल्कुल इसी से मिलती जुलती आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप चाहे गलत उत्तर दें चाहे सही, आपको जवाब जरूर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।